नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 6 यूनिट 1 के लेक्चर 6 की। ठीक है, इससे पहले हमने एलएम कर्व को जाना था। आईएस कर्व तो कंप्लीट हो ही गया था। एलएम कर्व में मैंने एलएम कर्व का इंट्रोडक्शन जाना था, एलएम कर्व है क्या, और एलएम कर्व के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने मनी सप्लाई और मनी डिमांड और उन दोनों के इक्विलिब्रियम को जाना था। तो एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करके एलएम कर्व के डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा एलएम कर्व के डेरिवेशन और उसके स्लोप और पोजीशन को चेंज को लेकर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन या आज का लेक्चर। ओके, चलो देखो, पहले रिवीजन की बात करते हैं, थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ। तो हमने इससे पहले आपको बताया था मनी सप्लाई और मनी डिमांड। क्या बताया था? मनी सप्लाई और मनी डिमांड, मनी सप्लाई और मनी डिमांड। तो मैंने इसमें आपको मनी सप्लाई के फैक्टर्स बताए थे। मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट करते हैं, वो दो फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट था और दूसरा हमारा मनी सप्लाई का क्या था? इनकम। ठीक है, क्या था? इनकम। इनकम और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद एमडी बताया था मैंने, सॉरी ये मनी, सॉरी 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 ये मनी डिमांड का बताया था। और मनी सप्लाई का मैंने बताया था, ये जो सेंट्रल बैंक है हमारी, सेंट्रल बैंक वो पैसे छापती है, तो ये ज़्यादातर हम अपने एलएम कर्व के डेरिवेशन में इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। यही मैंने साथ में कल आपको बताया था, मनी सप्लाई का फॉर्मूला की जो रियल बैलेंस होता है मनी इक्वल टू क्या होता है? रियल जो मनी है, नॉमिनल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस लेवल। ठीक है, नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस लेवल। ठीक है, हमने कल बता दिया था आपको। अब थोड़ा सा पहले मनी डिमांड को और समझते हैं कि मनी डिमांड का एक फॉर्मूला और है। देखो, मनी डिमांड है जो मनी डिमांड का एक फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू के बाई माइनस एच आई। काफी सिंपल है, एक फॉर्मूला है। एल मतलब यहाँ पे मनी डिमांड फॉर रियल बैलेंस या रियल मनी, मनी डिमांड फॉर रियल मनी या रियल बैलेंस। ठीक है, ये एल का मतलब है, बाई आपकी इनकम है, टोटल इनकम। ठीक है, क्या है? टोटल इनकम। आई भी आपको पता होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अब बात करते हैं, ये दो नए वर्ड्स आपने देखे इसमें, एक के और एक एच। इसकी बात करते हैं, किसकी? एक के और एक एच। तो देखो बेटा, जैसे तुमने अभी इन्वेस्टमेंट सेविंग में या इन्वेस्टमेंट वाले में पढ़ा था, मतलब आईएस कर्व में, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी और आई। यहाँ बी आपने पढ़ा था रेस्पॉन्सिव नेशनल इनकम टू द, सॉरी, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग लिख सकते हो, टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पढ़ा था आपने, वहां पे बताया था मैंने कि यदि बी लार्ज है, ठीक है, बी लार्ज है तो बहुत ज़्यादा वो क्या करेगा? रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो जाएगा, और थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होगा तो इन्वेस्टमेंट में बहुत अंतर हो जाएगा। यदि बी स्मॉल है काफ़ी, तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। वैसे ही यहाँ एलएम कर्व मनी डिमांड में भी सीधा यही सीख है। जो के है ये हम लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिव ऑफ इनकम, मतलब इनकम का मतलब यहाँ पे इससे कर दो, रेस्पॉन्सिव ऑफ मनी डिमांड टू द इनकम। ठीक है, टू द नेशनल इनकम या आउटपुट, कुछ भी लिख देना, इनकम।
ठीक है। ये क्या बताता है आपको के, या आपको के क्या बताता है, देखो के कह रहा है रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ, रेस्पॉन्सिव लिखा मैंने, आप समझना, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू द इनकम। कहना क्या चाहता है, यदि मनी की डिमांड, मनी की डिमांड और इनकम का, जैसे वहां पे आपने देखा था आई और बी में, ऐसे यहाँ पे इनकम में और मनी डिमांड में है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि इनकम थोड़ी बहुत भी ऊपर, सॉरी के यदि थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, के यदि बढ़ गया, मान लो के क्या हुआ, के बढ़ गया, तो के बढ़ने से क्या होगा, यदि इनकम थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होती है तो मनी की डिमांड बहुत ज्यादा अंतर कर जाएगा उसमें, ठीक है। क्या है, यदि के थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो मनी डिमांड है जो उसमें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, के की वैल्यू बहुत कम रही तो इतना अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इधर एच है, ठीक है, ये बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि पहले मैंने आईएएस कर में बता दिया है, तो वहां से आप समझ सकते हो जो बी का काम है वही यहाँ के का काम है, टू द इनकम लेवल, और यहाँ एच आई में जो एच है ये भी सेम यही चीज है, लेकिन मनी डिमांड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसके लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ क्या कह रहा है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ और मान लो एच की वैल्यू बहुत अधिक है, लार्ज है, तो जो इनकम, सॉरी मनी डिमांड है उसमें काफी अंतर हो जाएगा, स्लोप में भी वही सेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर बताऊंगा जब क्या कहते हैं हम एलएम कर में मनी सप्लाई की बात करेंगे, तो फिर से हम पढ़ेंगे कि नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस इक्वल टू, ये फॉर्मूला सेम, के वाई माइनस एच आई। तो आप फिर से बताऊंगा, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना समझ गए होंगे के का काम क्या है और एच का काम क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब हमने बात कर ली मनी डिमांड किसका लाता है, मनी सप्लाई, क्या आता है, मनी सप्लाई। तो कल मैंने बता दिया था आपको, मनी सप्लाई का जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो जस्ट सीधा होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है, या फिर पैरेलल टू द बाई एक्सिस, ठीक है, जो होता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई अफेक्ट नहीं करता, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आई वन हो चाहे I2 हो चाहे I3 हो, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मनी सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा, बताया था ना मैंने, यहाँ इसका फॉर्मूला भी लिखा था, नॉमिनल मनी अपन प्राइस लेवल, ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था, साथ में इक्विलिब्रियम भी बता दिया था दोनों का, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे डेरिवेशन की, किसकी, डेरिवेशन की, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व, किसकी बात करें, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को एलएम कर्व क्या होता है, L इक्वल टू एम, सीधी सी बात, यहाँ से क्लियर हो गया होगा, बार बार क्या बता के आपका टाइम भी बढ़ाना और साथ में समझ में आ गया होगा वो मैंने जो बताया था एलएम कर्व। देखो डेरिवेशन पे आते हैं, तो डेरिवेशन के लिए मैंने पहले आपको एक चीज याद दिला दूं, तो मनी डिमांड में मैंने बताया था, मनी डिमांड दो चीजों से अफेक्ट होती है, पहला था रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले होता है इनकम बाई। तो इनका और इनका रिलेशन कैसा था, मैंने बताया था पॉजिटिव रिलेशन था, ठीक है। यदि मनी डिमांड बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, मतलब इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम यदि कम होगी, यदि इनकम कम होगी तो मनी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी डिमांड भी बताया था वो कैश जो सीधा पब्लिक अपने पास हेल्ड करती है, अपने हाथों में रखती है, लिक्विडिटी की फॉर्म में। लिक्विडिटी जानते हो ना, जितना ज्यादा पैसा वो सीधा यूज किया जा सके वो उतना ज्यादा लिक्विड है, ठीक है। मान लो आपकी कोई लैंड है, ठीक है, और दूसरा मान लो गोल्ड है, और तीसरे आपका 2000 का नोट है, ठीक है। तो इसमें मैं पूछूं सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा एसेट है, सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है, तो वो ये है, आप सीधा यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद गोल्ड होगा, गोल्ड को आप चेंज करोगे और फिर उसे पैसे में लेके आओगे और उसके बाद यूज कर सकते हैं लिक्विडिटी की तरह। उससे भी कम होगा लिक्विडिटी तो वो लैंड होगी, लैंड को बेचने में काफी टाइम लगता है। तो ऐसा असेट जो जल्दी से हम यूज कर सके, परचेज करने के लिए, कुछ भी बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, जितना ज़्यादा उसके पास लिक्विडिटी पावर है, परचेजिंग पावर है, वही उतना ज़्यादा लिक्विड होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे आगे ये होगा, फिर ये और फिर ये, तो ये बात बता दी मैंने आपको, ठीक है।
अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ, सॉरी दो टच हो गया होगा। देखो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व, इस पर डाल देते हैं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व के लिए मैंने जो बताया उसकी हेल्प से थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ठीक है। चलो इसको इतना बाद में रखते हैं, ठीक है। एक इधर एक और ऐसे सेम बना लेते हैं। सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। ये दो कर्व हम बनाएंगे और से हम ड्राइव करेंगे। इधर हम एलएम कर्व बना देंगे ड्राइव करके इसको, एलएम कर्व को इधर हम बनाएंगे मनी सप्लाई और मनी डिमांड का, किसका, एमएस धोनी का और एमडी का, ठीक है। इसका कर्व इधर बनाएंगे और इधर एलएम कर्व का बनाएंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा नंबर लिख लेंगे। अब देखो मनी सप्लाई और मनी डिमांड में मैंने मनी सप्लाई इधर लिखता हूँ, इधर मनी डिमांड। अब मैं पूछूं मनी सप्लाई का कर्व कैसा था, तो आप लोगों को ध्यान होगा, इसी से बना लेता हूं, जल्दी बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या था, मनी सप्लाई का कर्व। अब यहाँ मनी डिमांड की बात करें, ठीक है, ये मनी डिमांड हो गया, मनी मनी डिमांड और ये मनी सप्लाई का, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो पहली बात एग्जाम्पशन में मैं मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ कुछ चीजें। एज्यूम पहली बात ये कि जो प्राइस लेवल है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, प्राइस लेवल भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, ये हम कांस्टेंट मानते हैं, एज्यूम मानते हैं इस मॉडल के लिए, ठीक है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे ऐसे करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कह दिया आई, कितना है आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आई, ठीक है। तो यहाँ भी कितना होगा, आई होगा। अब हम बात करते हैं इनकम की। मान लो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था तो उस समय, पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आई था उस समय इनकम कितनी थी, बाई, कितनी थी बाई, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है तो इधर मैंने माना कि इनकम कितनी है हमारी, बाई है, कितनी है बाई। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा किसी वजह से इनकम बढ़ गई, क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, क्या हुआ, इनकम, सॉरी इनकम बढ़ गई, बढ़ के इनकम हो गई आपकी, बढ़ के इनकम हो गई आपकी बाई वन, कितनी होगी बाई
1, इनकम बढ़ के कितनी होगी y1। तो जब इनकम y1 होगी तो आपको याद होगा मैंने मनी डिमांड पढ़ाया था, तो मनी डिमांड में मैंने बताया था मनी डिमांड को दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा इनकम। अब जब इनकम बढ़ी तो मनी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मनी की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो एमडी का कर्व है ये थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, पूरा ही हो जाएगा, तो कैसे बना देगा। तो ये कितना हो गया MD1, MD1 ये बढ़ के कितना होगा, MD से MD1 हो गया। किस वजह से, जब इनकम y1 हुई तो ये क्या बोलते हैं हमारा सॉरी मनी डिमांड का कर्व क्या हुआ, बढ़ के राइटवर्ड की ओर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ हो गया। अब जब इस जगह होगा हमारा मनी डिमांड तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से बढ़ के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा I1। तो मैंने माना कि कितना हो जाएगा I1, ये लिख देता हूँ, ठीक है I1 कितना हो गया I1। अब इसको हम बढ़ा के थोड़ा सा आगे को ले जाए, इसको हम बढ़ा के थोड़ा आगे को ले जाते हैं और यहाँ ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ के I1 हो गया और ये नया इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पे कितनी हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट I1। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब इनकम अभी मैंने बढ़ाई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मनी का डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इनकम को क्या कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ। मान लो किसी वजह से इनकम को क्या हुआ, इनकम हो गई कम, हुआ इनकम कम हो गई, कितनी हो गई y0, मान लो कितनी हो गई y0, ठीक है, तो भी y0, ठीक है, चलो y0, ठीक है y0। अब जब y0 होगा तो बताओ, जब इनकम कम होगी तो मनी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी की डिमांड कम होगी तो ये कर्व है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं, मैं चेक कर लूँ सही कर्व बनेगा कि यहाँ से फिट करूँगा, ठीक है। तो ये MD0 जब इनकम कम हुई तो मनी की डिमांड कम हो गई, इसलिए मनी का कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, चलो ऊपर इधर बना दें थोड़ा सा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा I0, ठीक है। इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे क्यों कर लेते हैं क्योंकि फिर कर्व सही से नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब यहाँ मीजर तो किया नहीं, तो मीजर करके हर एक कैलकुलेशन करते हैं तो कर्व बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ तो हम मान लेते हैं कि बढ़ गया, कितना बढ़ा, तो बिल्कुल कैलकुलेशन जब होती है तो प्रॉपर बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, चलो
इसके लिए बना देता हूँ यहाँ से, जल्दी हो जाएगा आसानी से। कट के रहता हूँ, ठीक है। एमडी नॉट हो जाएगा, जब इनकम कम हुई तो एमडी मनी डिमांड कम हो गई और यहाँ कर्व बनेगा। अब यहाँ कर्व बना, उसके बाद हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखते हैं। तो इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो कितना हो जाएगा, आई नॉट, कितना हो जाएगा, आई नॉट, ये यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट, ठीक है। इसको आगे ले जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अभी यहाँ जाके यहाँ इंटरेस्ट करेगा, ठीक है। तो अब ऐसा बना, तो ये एक इक्विलिब्रियम ये हो गया, एक इक्विलिब्रियम नाम दे देते हैं इनको ई नॉट, ई इसको ई देते हैं, सिर्फ ई है, ठीक है, और इसको नाम देते हैं हम ई वन, ठीक है। ये तीन इक्विलिब्रियम होंगे मनी सप्लाई और मनी डिमांड में। अब इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो देखो कितने कर्व्स हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो समझो फिर से क्या किया मैंने, पहले मनी सप्लाई और मनी डिमांड के कर्व का हमने इक्विलिब्रियम बनाया, बनाने के बाद हमने ये देखा आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस समय मनी सप्लाई इतनी है, मनी सप्लाई कांस्टेंट है, हमने ऐसे कर लिया था पहले, ठीक है। प्राइस लेवल वही है, मनी सप्लाई नॉमिनल मनी की वो सब कुछ वही सेम है। अब क्या हुआ, अब उस समय इनकम इतनी है, अब मैंने माना किसी फैक्टर की वजह से इनकम बढ़ गई, तो इनकम जब बढ़ेगी तो क्या होगा, साथ में आपके मनी का जो डिमांड है वो भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैंने देखा था अपोजिट रिलेशन, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन होता है, जब इनकम बढ़ी तो साथ में मनी की डिमांड बढ़ गई और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया और ये हुआ वो बना, ऐसे जब कम हुई तो ये बन गया। अब इन तीनों को पॉइंट्स को मिला देंगे ऐसे कॉम्बिनेशन को, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जाके बना आपका एलएम कर्व, क्या बन गया, एलएम कर्व। हर जगह मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड होगी, यहाँ भी एम एस इक्वल टू एम डी होगा, यहाँ भी एम एस इक्वल टू एम डी होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू एम, मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड, ठीक है। तो ये आपका जाके एलएम कर्व का डेरिवेशन हो गया, इसको हम डायग्रामेटिक डेरिवेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिकली डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। तो इतनी सी बात क्लियर है, पक्का क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपको। ये मैंने डेरिवेशन किया एलएम कर्व का, किसकी हेल्प से, मनी सप्लाई और मनी डिमांड के कर्व की हेल्प से। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा सा इसका भी फॉर्मूला देखते हैं जैसे उसका देखा था, ठीक है, या उसको हम कभी कभी बोल देते हैं ऐसे कि एल्जेब्रिकली डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व है, ठीक है। जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा आईएस कर्व का एल्जेब्रिक डेरिवेशन, ठीक है, उसको समझाते हैं और उसके बाद हम कर्व की बात करते हैं कि कैसे स्लोप चेंज होगा और साथ ही साथ में क्या बोलते हैं पोजीशन या शिफ्ट कैसे होता है एलएम कर्व में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। अब एलएम कर्व के बाद अब हम जानेंगे क्या, स्लोप और पोजीशन की बात करेंगे, स्लोप एंड पोजीशन ऑफ एलएम, पोजीशन ऑफ एलएम कर्व, ठीक है। स्लोप एंड पोजीशन ऑफ एलएम कर्व की बात करेंगे। इसमें देखो क्या बात है, सबसे पहले हम स्लोप की बात करते हैं। तो जैसे हमने मनी डिमांड में पढ़ा था ऐसे मनी सप्लाई में भी आप पढ़ोगे एम आर अपॉन प्राइस लेवल इक्वल टू के वाई माइनस एच आई, ठीक है। अब देखो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि मनी सप्लाई की कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ के की और एच की, क्योंकि वाई मैंने बता दिया था इनकम है और आई क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब के हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या है कि रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू द
इनकम। और दूसरा मैंने बताया था एच, एच क्या रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ मनी डिमांड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें सीन क्या है मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो मैं थोड़ा सा यहाँ कर बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मान लो के और एच, के एंड एच बढ़ गए, बहुत लार्ज है। कैसे लार्ज है, कैसे लार्ज है। तो मैंने बताया था तुम्हें इन्वेस्टमेंट वाले में कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट माइनस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट माइनस बी आई। तो यहाँ बी का जो सीन था वही यहाँ के और एच का है, वही यहाँ क्या है के और एच का है, ठीक है। जो सीन यहाँ था वही यहाँ के और एच का है, ठीक है, के और एच का है। तो इसमें देखो क्या सीन है, इसको हटा देता हूँ छोटे वाले और नीचे वाले को। देखो तो यदि ये दोनों बढ़ेंगे लार्ज तो उतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। क्या होगा, सेंसिटिव भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो मनी डिमांड उतनी ज्यादा कम या ज्यादा हो जाएगी थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं इनकम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से। हमें यदि एच की बात मानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात माने, एलएम कर्व तो हमें पता है कैसा होता है। मान लो एच बहुत ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई बने और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आई टू है, ठीक है। और ये इधर मनी डिमांड, मनी डिमांड देख रहे हो, इतना सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने से कितना ज्यादा डिमांड चेंज हो गया। ऐसे सेम के का सीन है, ठीक है। तो इतना ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है। यदि बहुत छोटा होगा तो वहीं कर्व कैसा बन जाएगा, यदि के और एच में से कुछ छोटा होगा तो कैसा कर्व बनेगा, बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने तुम आई से लेके इतना चेंज कर दोगे आई टू, फिर भी मनी की डिमांड कितनी हुई, मनी की डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ही चेंज, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी दोनों जो क्या बोलते हैं मीजर्स हैं, ठीक है, के और एच। इसकी वजह से स्लोप में चेंज हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा के और एच की वैल्यू है तो ये फ्लैट होने लगेगा या इसको लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल होने लगेगा, ठीक है। और यदि ये बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ये वो स्टीप होने लगेगा, पहाड़ी की चोटी की तरह होने लगेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं वर्टिकल की तरह होने लगेगा, ठीक है। आएगा समझ। तो ये तो हमने बात कर दी अब स्लोप की। अब बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ एलएम कर्व की। किसकी, पोजीशन ऑफ एलएम कर्व, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पोजीशन ऑफ एलएम कर्व। चलो अगले पेज पे चलते हैं। इसमें हम बात करेंगे एलएम कर्व के पोजीशन की, या कॉजेस, ऐसा क्या कारण है इसकी वजह से इसमें शिफ्ट होता है, किसमें, एलएम कर्व में, ठीक है। क्या होता है, शिफ्ट होता है एलएम कर्व में। तो देखो हम यहाँ पे दो कर्व बनाए या एक, चलो दो बना लेना सब में अच्छा जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर हम मनी सप्लाई और मनी डिमांड वाले की बात करेंगे, ठीक है, और मनी डिमांड को इधर एलएम कर्व में कैसे शिफ्ट होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और सिंपल सी पहले हम बना लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज, ठीक है। ठीक है, और इधर इसको नाम ठीक है। ये मनी सप्लाई हो गया आपका। मनी डिमांड की बात करें, ये आपका क्या हो गया, मनी डिमांड, ठीक है। इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आई, ठीक है। इसको आगे ले जाते हैं,
गया आपका इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर हम इस समय इनकम कितनी होगी, एलएम कर्व तो आपको सिंपल है, पता है कैसे बनता है, ठीक है। तो वही बना रहा हूँ फिर से ताकि आगे से समझा सकूँ आप लोगों को। आगे आपकी इनकम बाई ये आई, तो एलएम कर्व कैसा होता है बताओ, कैसा था एलएम कर्व, पॉजिटिव स्लोप था, अभी बताया था, बस भैया बना लेंगे, ठीक है। एलएम कर्व, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहता हूँ, माना हमने क्या माना कि मनी सप्लाई में गवर्नमेंट चेंज करती है, कुछ मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और मनी सप्लाई में चेंज करके मनी सप्लाई को बढ़ा देती है, ठीक है। क्या करती है, मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। अब जब मनी सप्लाई बढ़ेगी बेटा, तो मनी सप्लाई बढ़ के इधर पहुंच जाएगा, मनी सप्लाई वाला कर्व इधर पहुंच जाएगा कि नहीं, मान लो इधर पहुंच के इधर, ठीक है। जब मनी सप्लाई बढ़ गई तो मनी सप्लाई 1 लिख दे रहा हूँ इसे, मनी सप्लाई का कर्व इधर पहुंच जाएगा। अब इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जब इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो I1 हो गया, ठीक है। इसको आगे ले जाते हैं, इनकम कितनी है बाई, ठीक है। इनकम कितनी है बाई, तो ये जो एलएम कर्व है वो चेंज होकर कहाँ पहुंच जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, 2 लिख 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एलएम कर्व एलएम 1, ठीक है, ये एलएम था। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, एक काम करते हैं, मनी सप्लाई को हम कम कर देते हैं। तो मान लो मनी सप्लाई को हमने इधर कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम ये बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हो जाएगा I2, और इसको आगे लेके जाएंगे तो इनकम को यहाँ कट करेगा ऊपर की ओर, तो ये बनेगा तुम्हारा नया एलएम कर्व, ठीक है। तो इस तरीके से एलएम कर्व शिफ्ट होगा। यदि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और यदि मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ, या अपवर्ड और डाउनवर्ड भी बोल सकते हो। तो ये आपके कॉजेस हो गए शिफ्ट होने का, कॉज क्या हो गया, मनी सप्लाई में चेंज होना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉज हो गया। आगे समझ में, आपको क्या मनी डिमांड क्यों नहीं की, तो मनी डिमांड देखो इनकम पे अफेक्ट करती है, इनकम बढ़ेगी घटेगी तब करेंगे, हमने इनकम को कांस्टेंट मान लिया, हम सिर्फ एलएम कर्व की बात कर रहे हैं, एलएम कर्व कैसे आगे पीछे होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये आपका हो गया आज का एलएम कर्व हो गया आपका, और देखो क्या पढ़ाना है, इसमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्या क्या बताया एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलएम कर्व बताया आपको, एलएम कर्व का डेरिवेशन बताया, उसमें बताया अपवर्ड स्लोप या पॉजिटिव स्लोप होता है। उसका मैंने पोजीशन में चेंज बताया, के और एच के बारे में बताया, ठीक है। फिर कॉज बताया, मनी सप्लाई में चेंज होगा तो आपका ये राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं राइटवर्ड और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने इतना बताया, डेरिवेशन बता दिया, मनी सप्लाई मनी डिमांड बताया, और 2 फॉर्मूले, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है वैसे तो, लिख सकता हूँ L=KY - HI। तो एक फॉर्मूला याद कर लेना, डेरिवेशन वगैरह आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी आप देखोगे किसी बुक में तो ऐसे एलएम के आगे ऐसे लिख दिया हुआ उन्होंने, क्या लिखा होगा, KY - HI, फिर कहा होगा कि बाई बढ़ेगी तो बाई 2 K/2 - HI2, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करते हैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये लेक्चर देखा। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, एलएम कर्व और आईएस कर्व। तो गुड्स मार्केट, ये एलएम कर्व पता है आपको, मनी मार्केट में बात करते हैं इसके। तो अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को देखेंगे, और फिर उसके शिफ्ट को देखेंगे, कितना चेंज होता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।